और रानियां बूढ़ी होकर के उनकी मृत्यु आदि भी होती रहती है। जैसे ही एक गई तुरंत दूसरे से शादी हो जाती है। ये नियोग होता है। चक्रवर्ती ना भी चाहे तो भी नियोग होता है, उसे पूरा करना पड़ेगा कि 32,000 रानियां इधर की जो होती वो सब मिला के 96,000 पूरी होती उनके पास। जब 96,000 रानियां हैं तो 96,000 के 96,000 महल भी होते होंगे, 96,000 महल भी होते होंगे। अब महल 96,000 है तो अभी आपके शहर में मकान कितने हैं? शहर में यदि 200-500 मकान हो जाए तो एक बड़ा सा गांव बन जाता है, बड़ा सा कस्बा बन जाता है। और यहाँ 96,000 जहां महल होंगे, क्या कहना वहां की शोभा का। और महल भी कैसे, एक से बढ़ के एक महल, और रानियां भी कैसी, अरे बोलो ना, रानियां सब खुश हो गई। रानियों का नाम सुनते महिलाएं खुश हो गई। एक से एक सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदरी मतलब एक हिस्सा भी कोई ऐसा नहीं कि कोई खूब मोटी हो रही है, कोई बिल्कुल सूख रही है, किसी के गाल पिचके हैं, किसी के वो ऐसा नहीं, सब एक से एक सुंदर होती है। 96,000 सारी रानियां एक से एक सुंदर, और एक के दांत नहीं टूटे होते हैं। अब आप कहोगी हाँ, जहां सुंदरता का वर्णन आएगा वहां सम चतुरस्र संस्थान आता है, तो सभी के सम चतुरस्र संस्थान होते हैं। अब यहाँ पर यदि लड़के की शादी ना हो रही हो तो क्या कहते हैं, हे भगवान, क्या कहते हैं, कैसी मिल जाए, काली पीली नीली हरी कहते नहीं कहते। अरे अपने इतनी तपस्या करो कि लोग तुम्हें पाने को तरसें, अपने अंदर इतने गुण पैदा करो कि लोग तुम्हें पाने को तरसें। तुम ना तरसो किसी के लिए, लोग तुम्हारे लिए तरसें। ऐसे अपने अंदर एक शक्ति पैदा करो। तो भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, 96,000 महल, फिर 96,000 रानियों के दास दासी, उनके महल के आगे खड़े होने वाले वो जो दंड लेके खड़े होते हैं, फिर उन्हें हवा करने वाली दासियां, उनके पैर दबाने वाली दासियां, उन्हें भोजन कराने वाली दासियां, श्रृंगार करने वाली दासियां। और वो श्रृंगार अपने हाथ से नहीं करती है, यहाँ तो खुद ही सजना पड़ता है, अपने हाथ से लीपना पोतना सब अपने हाथ से करना पड़ता है। वहां तो बाल बनाने वाली हो सकता अलग हो, आभूषण पहनाने वाली अलग हो, क्या कह सकते हैं, पुण्य की महिमा अलग ही है, अपरंपार है। पुण्य की महिमा कितनी है, गा नहीं सकते हैं। ये पुण्य तो मोक्ष भी पहुंचा देता है, लेकिन सम्यक दर्शन वाला पुण्य होना चाहिए। मिथ्यात्व वाला पुण्य संसार में भ्रमण का कारण है, लेकिन सम्यक दर्शन वाला पुण्य संसार के साथ साथ मोक्ष का भी कारण है। अभी कल चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव दोनों पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन दोनों की कर्म निर्जरा में अंतर है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो करेगा उसकी भक्ति, हे भगवान मेरे घर में शांति रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, हम सब अच्छे से रहें, उसकी भक्ति ये इसमें है। और सम्यक दृष्टि आराम से तसल्ली से पूजा कर रहा है? अनादिकाल से जग में स्वामी ने जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल सम्यक रत्ना त्रय पाने, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, और वेद मान सिर 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के। ये पूजा का लक्ष्य क्या है? ये लाइनें आपने बोली है, इसमें लक्ष्य क्या है? सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। क्यों? रत्नात्रय निधि पाने। जो इस भावना से पूजा करता है वो सम्यक दृष्टि एक पूजा में 1000 गुनी निर्जरा कर लेता है, और जो इस भावना के साथ नहीं करता है वो पूजा तो हो रही है मगर निर्जरा नहीं हो रही है। तो भरत चक्रवर्ती, उनकी रानियों ने निश्चित ही बहुत 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 अच्छा धर्म किया होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा, उसके फल में उसे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। अरे बोलिए ना, आप कुछ चिंतन में चले गए, अब हम भी ऐसे ही करेंगे।
ऐसा चलेगा ना, मनन चिंतन में चलेगा नहीं चलेगा। और क्या मिलता है भरत चक्रवर्ती को? थोड़ा नहीं, अपार, जिसका कोई पार नहीं है। और सारे के सारे रानी, सारी दास दासी सब हाथ जोड़े खड़े होते। आपको उदाहरण बताऊं, एक बार उनके पास जितनी सेना होती है, बहुत अक्षौणी सेना होती है। साले जीजा बात कर रहे, बोले ये चक्रवर्ती बना है ना, ये हमारी वजह से बना है। जो भरत चक्रवर्ती है वो हमारी वजह से बना है। हम ना हो ना, इतनी सेना ना हो ना, तो ये चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। अच्छा, उन्हें दूर श्रवण रिद्धि प्राप्त होती है। दूर श्रवण, वो बहुत दूर का सुन सकते हैं। कोई वहां बैठ के बात कर रहा है, बीच वाला नहीं सुन पाएगा, और वो सुन लेंगे। उनने सुन लिया। राजगद्दी के समय पर राजगद्दी पर जाकर बैठे, और वहां जाकर उन्होंने अपनी उंगली जरा सी टेढ़ी कर दी। बोले आज ये उंगली जरा टेढ़ी हो गई है, इसको जरा सीधी कर दो। तो मंत्री उठ के आए, उन्होंने सीधी करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। फिर जितने पुरोहित वगैरह थे सब उठ के आए, सबने प्रयास किया, नहीं कर पाए। फिर मल्लों को बुलाया गया। फिर मल्लों ने हाथ में एक रस्सी बांधी और उसको खींचा। मल्ल जितने राज्य के मल्ल थे वो भी सीधी नहीं कर पाए। बोले ऐसा करो, सारी सेना को बुलाओ। सारी सेना को बुलाया गया, और वहां पर एक लोहे की चेन उनकी अंगुली में बांधी, और वो उस चेन को करोड़ों सैनिकों ने पकड़ा। अब उनका पुण्य देखिए, जो लोहे की चेन थी, भरत चक्रवर्ती का स्पर्श पाते ही वो सोने की चेन बन गई। अब वो सोने की चेन बन गई। अब वहां खींच रहे तो भरत चक्रवर्ती ने जरा सा अपनी उंगली को थोड़ा सा आगे और कर दिया, सारे के सारे लौट गए। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर खींचना शुरू किया, तो उन्होंने जरा सा हल्का सा पीछे कर दिया, वो सारे पीछे लौट गए, सारे गिर गए। उसके बाद वहां जो मंत्री आदि थे, पुरोहित आदि थे, जो विद्वान थे, उन्होंने कहा ये चक्रवर्ती है, तद्भव मोक्षगामी है, और वज्रसम नारा संघन का धारी है, इसको तो बीमारी होती नहीं है। ये उंगली टेढ़ी जो हुई है ये बीमारी नहीं है, जरूर हम लोगों से कोई गलती हुई है, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जाकर निवेदन किया, महाराज आप हमारी परीक्षा ले रहे, हम लोगों से जो गलती हुई है आप क्षमा करें। आपकी उंगली टेढ़ी हो ही नहीं सकती है, किसी हालत में नहीं हो सकती है। क्या गलती हुई है आप हमें बताएं। और सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि किसी ने चक्रवर्ती के विरोध में कोई चर्चा की हो तो आकर के क्षमा मांग ले। वो साले जीजा सुन रहे थे इस बात को, सब वहीं थे। उनने देखा, बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। आप हमारी वजह से चक्रवर्ती नहीं बने, आप अपनी वजह से चक्रवर्ती बने हैं, और हम आपकी वजह से सेना में हैं। आपके पुण्य का हम खा रहे हैं, आप हमारे पुण्य से नहीं जी रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पुण्यात्मा जीव है उसके प्रति यदि कोई कुछ कहता भी है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, मगर सामने वाले का बिगड़ जाता है। वो तो चक्रवर्ती है, वो तो अनंत बलधारी, क्योंकि मोक्ष जाना है, वो अनंत बल को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से चक्रवर्ती की शक्ति को उन्हें साले जीजा ने चैलेंज किया। क्या हुआ? क्या हुआ? और जो लड्डू चक्रवर्ती खाता है, जो उसके लिए बनाया जाता है, वो लड्डू कोई खा नहीं सकता, पचा नहीं सकता कोई वो वाला लड्डू। ऐसा लड्डू होता है कि उसके मतलब बीमारी हो जाए, आप बीमारी हो जाओ यदि आप खा लो तो। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्तिमान चीज खाकर भी उसे कुछ नहीं होता है। ये चक्रवर्ती की शक्ति कहलाती है। खाने में, पीने में, रहने में, युद्ध में, शरीर के बल से, मन के बल से वो किसी तरह से किसी से कमजोर नहीं होता है। ये चक्रवर्ती का पुरुषार्थ, उसका शक्ति। और कैसे बने चक्रवर्ती बताइए मुझे, चक्रवर्ती बनते कैसे हैं? कोई बता सकता? आपका चक्रवर्ती बनने का मन कर रहा क्या? अरे बोलो ना, कर रहा क्या नहीं कर रहा है? कर रहा है। अच्छा, कैसे बनता है चक्रवर्ती? अब ये भी तो जान लो। पुण्य कैसे, कहां से आएगा? ऐसा कितना, कौन सा काम करना पड़ेगा कि चक्रवर्ती बन जाए?
भरत चक्रवर्ती 16 भव पहले से तपस्या कर रहा था। कितने भाव पहले से? 16 भाव पहले से। और कैसी तपस्या कर रहा था? ऐसे मुनि बन के तपस्या कर रहा था, यदि गर्दन भी काट दो तो भी पता ना चले। इतने ध्यान लगाकर जंगल में रह के कई कई वर्षों तक, हजारों वर्षों से तपस्या की उसने। और तपस्या चक्रवर्ती बनने के लिए नहीं की, ये भी सुन लो। तपस्या चक्रवर्ती बनने के लिए नहीं की, तपस्या की थी उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये तो बीच के पड़ाव हैं, जब तक मोक्ष नहीं गए हैं। ये तो पुण्य है तपस्या के फल का, कि जब तक मोक्ष नहीं जाना है तब तक चक्रवर्ती बनो, बलभद्र बनो, है। हाँ, और भी जो भी मोक्ष जाने वाली पोस्ट होती है, जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हो तब तक ऐसे ऐसे पुण्य के पद मिलते रहते हैं कि यहां भी सुखी, और जब मोक्ष जाओगे तो वहां भी सुखी। लेकिन लक्ष्य उनका चक्रवर्ती पद नहीं था। अब मैंने आपसे पूछा, आपको चक्रवर्ती बनना? बोले हाँ। नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते, किसी हाल में नहीं बन सकते हैं। जिसका लक्ष्य चक्रवर्ती बनने का रहेगा वो नहीं बन सकता है। कौन बनेगा? जिसका लक्ष्य मोक्ष जाने का रहेगा। धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा चक्रवर्ती की चल रही थी। सृष्टि के आरंभ की चर्चा चल रही है और भरत चक्रवर्ती की बात चल रही है। संख्यात 1000 पुत्र और पुत्रियां होते हैं। संख्यात मतलब गिन सकते हैं, लेकिन संख्यात में भी कौन सी संख्या जो बहुत लंबी चौड़ी होती है। अब 96,000 के पुत्र पुत्री कितने होंगे? संख्यात होंगे। 32,000 राजा, उनको मुकुटधारी जो राजा होते हैं, सिर झुकाते हैं। 360 उनके अंग रक्षक होते हैं। कितने? बॉडीगार्ड। आपकी अंग्रेजी की भाषा में बॉडीगार्ड कितने होते हैं? 360। यदि आपको सरकार, प्रशासन एक बॉडीगार्ड दे दे, गनमैन, आप जब चलोगे तो कैसे चलोगे? सच बताना, आपकी चाल कैसी होगी? और सामने वाले को धमकाओगे नहीं धमकाओगे? ए, पंगा मोल मत लेना, देख रहा पीछे खड़ा है, 1 मिनट में उड़ा देगा। पंगा करोगे? ऐसा करोगे नहीं करोगे आप? एक बॉडीगार्ड मिल जाए तो ऐसा अभिमान आता, देखो हम इतने बड़े बन गए हैं। और यहाँ 360 अंग रक्षक बॉडीगार्ड सदा साथ रहते थे उनकी रक्षा के लिए। हालांकि स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें रक्षा की जरूरत नहीं थी। वज्रवसम नाराज संघनन के धारी, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो वज्रवसम नाराज संघनन का धारी है उसका कदली घात मरण नहीं होता है और असमय में मृत्यु नहीं होती है। जहर भी पी ले तो भी मरण नहीं होता है। पहाड़ से भी गिर जाए तो भी मरण नहीं होता है, पूरी आयु जीकर ही जाता है। और यदि पुण्यात्मा है तो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। मामला गड़बड़ है तो नरक भी चले जाते हैं चक्रवर्ती। 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती नरक भी गए हैं, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए हैं और 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं। तो बात भरत चक्रवर्ती की, तद्भव मोक्षगामी जीव, 360 अंग रक्षक, 360 रसोइया। कितने? 360 रसोइया। आपके यहाँ यदि एक रोटी वाली लग जाए तो पड़ोसन को कितने बार बताते हो? अरे वो आने वाली है, मैं तो नहीं बनाती, मेरे तो सारा काम वही करती है। ऐसा करते कि नहीं करते हो? लेडीज ज्यादा बताती है। हाँ, घर में नौकर चाकर हो तो बड़ा अभिमान आता है। आप स्वयं पर प्रैक्टिकल जब आता है तब खुद पे देखना, ऐसा आपको हो रहा कि नहीं हो रहा। बर्तन वाली आने वाली हो और पड़ोस के यहाँ बैठी हो तुम और उसके यहाँ बर्तन वाली ना हो, अरे काम वाली आने वाली है ना, ऐसा अभिमान आता है। घर के सारे काम अपने हाथ से ही करना चाहिए।
अपने हाथ से बर्तन मांजने में, जूठे बर्तन मांजने में, अपने हाथ से झाड़ू लगाने में अभिमान कम होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही यदि आपको प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, तो ये नहीं कह रही कि जबरदस्ती करना चाहिए। और जो काम वाली काम कर रही है, यदि आपकी अच्छी काम वाली है और आपके साथ में अच्छा प्रेम व्यवहार है, तो उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक को रोजी रोटी मिल रही है, एक का परिवार पल रहा है, एक का घर चल रहा है, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी है तो छोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी आप जानो, अभिमान आता है, अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, काम वाली है, कर रही है, लेकिन आपको अभिमान, उसके 360 रसोइया थे और यहां एक में ही मामला ऊपर पहुंच जाता है। जब तक सबको पता ना चल जाए कि मेरे यहां काम वाली है, तब तक तो बात पचने वाली नहीं है। आपकी मजबूरी है, आप काम नहीं कर पा रही हो, इसलिए आपको काम करवाना पड़ रहा है, तो इस हिसाब से आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिमान करने से हमेशा नीचे की तरफ ही जाते हैं। आज है और कल नहीं है। जिनके यहाँ हो और बाई चांस जब वो छुट्टी पे जाती हैं, तब क्या लगता बताइए मुझे? क्रोध आता नहीं आता है? यही समय मिला, इसी समय हमारे मेहमान आए हैं, इसी समय छुट्टी पर जाना था, अभी मैं ही सारे काम करूं, इतनी ठंड पड़ रही है, इतना ये हो रहा, मुझे भी ये काम करना, कितना क्रोध आता। जब है तो अभिमान किया, नहीं है तो क्रोध किया। दो कषाय हुई कि नहीं हुई? है तो अभिमान किया और नहीं है तो क्रोध किया, दो कषाय कर लिया आपने। और जब आप पड़ोस में अपनी भावनाएं व्यक्त करती हो तो थोड़ी सी मायाचारी भी हो जाती है, और यदि कुछ ज्यादा काम करवाना हो तो लोभ भी हो जाता है। तो इस समय अपने आप पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे पास सब कुछ हो और अभिमान ना आए, हमारी सरलता जैसी थी वैसी ही बनी रहे। भरत चक्रवर्ती के पास 360 रसोइया और 35.5 करोड़ उनका परिवार था।